टोटल 4 बीघा है। 8 हिस्सा है। ये क्या बोझ है किलो? 15 ना। नमस्कार। आज है 9 फरवरी और अभी हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर जिले में, जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम है सरखूपुर। कल यहाँ पर गन्ने को लेकर विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक पीछे जो परिवार दिख रहा है आपको, काफ़ी इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी घर पे आते हैं और परिवार वालों का आरोप है कि घर में बिना इजाज़त जो है, बिना लेडीज़ पुलिस के इनके घर में घुस के तोड़ फोड़ की कोशिश की जाती है, गाली गलौज की जाती है। और विवाद ये जिनसे है ये पटीदार ही है इनके। ये दरअसल इनके खेत का विवाद है जो कि 2 नंबर है। एक इन्होंने राजभर परिवार से लिया है और दूसरा जो है पंडित से खरीदा है। अब उसमें विवाद ये है कि वो कह रहा है कि नहीं, मेरा इस बगल है या कम है, कैसे क्या है, अभी इनसे बात करके हम पूरी जानकारी लेंगे। जो कुछ भी ये लोग जानकारी देंगे मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। हालाँकि अगर वो पक्ष चाहेगा तो उसकी भी हम सुनेंगे, लेकिन अगर सत्यता जो भी इसमें अगर दिखाई देगी उसी हिसाब से इसमें अगर पुलिस कार्रवाई करे तो बेहतर है। एक पक्षी कार्रवाई न किया जाए। क्या नाम है आपके? दुर्गावती। दुर्गावती। काहे बदी झगड़ा भरा का बात? झगड़ा जमीन के बारे में विवाद हमेशा रहत है और गन्ना हमरे सब बोए है और गन्ना जबरदस्ती प्रशासन ले काटत हैं। प्रशासन लेके वे कैसे कटवा ली है तोहर गन्ना? गन्ना जबरदस्ती कटवावत हैं। नायब और लेखपाल कानीगो सब यहाँ आई के प्रशासन पुलिस नहीं आवत हैं। एसओ साहेब जबरदस्ती जो है कटवा लेते हैं, कहते हैं कि गन्ना इनका है, बोल रहे हैं गन्ना इनका है। अच्छा, गन्ना उनका है। हाँ, खतौनी हम लोग की नाम है। आपको पता है पूरा ना? आप पूरा बताइए। पता नहीं, पूरा उनको भी पता है। आज जो पता है आप बता दिए, जो इनको पता होगा। खतौनी हम लोगों का है, जबरदस्ती वो लोग गन्ना काट रहे हैं। 1 मिनट। खतौनी जैसे मान लीजिए अगर आपका है तो आपका नंबर होगा, नाम के होगा? जी नंबर है। तो कितना नंबर है कुछ पता? बटा 8 हम लोगों का नंबर है। बटा 8 आपका, बटा 10 उनका। उनका 10। हाँ, अच्छा 10। तो विवाद इसमें क्या है, झगड़ा क्या है? विवाद ये है, हम लोग गन्ना बोए हैं, हम लोगों को काटने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। उन लोगों का, हम लोगों का पेड़ा है और उन लोगों का बोआर है। अच्छा। तो हम लोग अपना पेड़ा काट रहे हैं, जब जाते हैं उस खेत में तो वो लोग काटने नहीं देते हैं और प्रशासन लेकर तुरंत 100 नंबर बुलवाते हैं और घर से उठवा कर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग आओगे यहाँ तो मार जाओगे, काट जाओगे। और थाना पुलिस आती है बिना लेडीज़ के और घर में घुसकर हम लोगों को दरवाज़ा पीटते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, सब कुछ एकदम प्रताड़ित करते हैं हम लोगों को। इसमें कोई मुकदमा वगैरह भी है? मुकदमा है इसमें। किसके में है? ये हमारे ससुर के नाम से। अच्छा। जी, तो मुकदमा उन्होंने किया था ना? मुकदमा उन्होंने किया था। नहीं, मुकदमा आपके विपक्षी ने किया था कि आपके ससुर ने? हम लोग। अच्छा, आप लोग किए। जी, तो मुकदमे में क्या स्थिति है? मुकदमे स्थिति हम लोगों का डिग्री हो गया था। हम लोगों का डिग्री हो गया था, लेकिन वो लोग जबरदस्ती करके बोल रहे हैं कि तुम लोगों का डिग्री नहीं हुआ है, हम लोगों का है डिग्री। गन्ना हम लोग का, हमारे पूरा खेत में गन्ना धान बोया गया था, खड़ी खेती पूरा उन लोग जुतवा कर प्रशासन सहित गन्ना उसमें बुआ दिए थे। विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में है, फिर भी जबरदस्ती वो लोग फिर भी कर रहे हैं। जबरदस्ती वो लोग कटा रहे हैं। अच्छा। जी, तो दिक्कत क्या है? आप लोग क्या मजबूत नहीं बन पा हम रहे? लोग मजबूत नहीं बनने दे रहे हैं, हम लोग कोई सुनवाई ही नहीं सुन रहे हैं। जी, तो जब कल ये गन्ना कौन काटा था, जैसे मान लीजिए, सुनिए, कल हम लोग रुकिए। कल आप लोगों के खिलाफ तहरीर पड़ी है जी कि आप लोगों ने इन लोगों का गन्ना चोरी किया है। जी जो एफआईआर इन्होंने जी, थाने में किया है जी। कि आप लोगों ने इनका गन्ना चोरी किया है। जी आज अभी प्रशासन जो है गन्ना लदवा के भिजवाई है, जी ठीक है, ये आप लोगों ने काटा था? जी, हम लोगों ने काटा था, उसको वहाँ से ढोकर ला के यहाँ पे रखा था। वो बोल रहे हैं वो लोग कि ये लोग चोरी करके रात में लेकर काट कर लेकर यहाँ पे रखे हैं और बोल रहे हैं कि इनको गन्ना नहीं है, गन्ना हमारा है। तो किन किन लोगों का नाम इन्होंने डाला है कुछ पता है? जितने परिवार हमारे जितने परिवार हैं 25 लोगों का नाम इन लोगों ने एफआईआर दर्ज में करवाए हैं। तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। जी। तो पुलिस जो आके अभी आप लोगों को बोल रहे थे कि तुम इन लोगों के ऊपर मुकदमा है ना? और पुलिस से प्रशासन यहाँ पे आई थी, बोल रहे थे किस क्लास में पढ़ी हो, किस स्कूल में पढ़ी हो, जाओ कोई वकील बुला लो या कोई साहब बुलवा लो, जो करना है वो कर लो, तुम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होगा। जी,
तुम लोग चोरी करी हो, तुम लोग तो चोरी हो, चोर में घोषित हो गई हो, तुम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। हमने बोला साहब चोरी तो रात में होती है, हम लोग तो दिन दहाड़े क्या चोरी करें हैं? तुम लोगों के सामने हमने गन्ना इसे काट कर यहाँ पे लाके तुम लोगों की मौजूदगी में रखा है, क्या हम लोग चोरी किए हैं? वो बोल रहा है क्या चोरी दिन में रात में ही होती है, दिन में नहीं होती है। कल गन्ना कुछ यहाँ से गया था? गन्ना यहाँ से कल गया था और कहाँ आधा गया गन्ना? गन्ना उन्होंने ट्रैक्टर पे लाद कर थाने पे ले गए हैं। थाने पे तो नहीं है। थाने पे नहीं है, तब आप कहाँ? क्रेशर पे ले गए हैं, कहीं क्रेशर हमें पता नहीं है किस क्रेशर पे ले गए हैं, लेकिन क्रेशर पे ले गए हैं। और कुछ थोड़ी गन्ना बचा था उसको नहीं ले गए थे, दोबारा दिखाने के लिए कि ये लोग दोबारा चोरी किए हैं रात में, उसको आज लेकर गए हैं। जी ये है पुलिसिया कहानी। ठीक है, अभी मैं जब आया तो मैं आपको क्लिप लगा दे रहा हूँ कि मैं खुद ट्राली पे चढ़ा हूँ तो 15-20 बोझ टोटल चार्ज भी कहाँ है? अब उसको लेके गए, कहाँ लेके जाते हैं? या तो थाने पे ले जाके जाएंगे या तो क्रेशर पे ले जाएंगे। कल कितना इन्होंने गन्ना कितना बोझ लेके गए थे? कल एक टाली लेकर गए थे कल, और जो रात जी के लेके गए थे वो 10-15 टाली भर के लेके गए थे। और जो टाली वीडियो से आप लोगों ने बनाया है ना? जी बनाए हम लोगों ने, टाली भर के लेके गए थे, जो टाली से फालतू था उसको ढो ढो कर अपने घर लेके रखे हैं। और जो बकिया हम लोगों ने उस खेत से काट कर लाया था हम लोग उन लोगों की मौजूदगी में, उन्होंने लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, लेकिन उन्होंने चोरी में लगा कर आज टाली लेकर लदा कर वहाँ पे लेके गए हैं। कह रहे हैं कि आज रात की चोरी है। लेकर गई जी 6 बजे रात को। 6 बजे रात को। हाँ 6 बजे रात को गन्ना तो एक कहावत है ना, पटीदार है वो जितना चाहेंगे उतना परेशान करेंगे, लेकिन कानूनी रूप से अगर आप लोग सही हैं तो कोई कुछ नहीं करेगा। साहब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों का जितना खेत है हम लोगों को उतना चाहिए कानून और को बाकी हमें लेखपाल, फालतू नहीं चाहिए। कानून को लेखपाल कुछ पैमाइश पानी गो लेखपाल सब आए थे, हम लोगों को कोई सुनवाई ही नहीं है। जी पैमाइश वगैरह के लिए क्या बोले? पैमाइश पूरा करते नहीं हैं, करते नहीं है, आते हैं इन लोगों का फरमाइश करने कर देते हैं दूसरे खेत का। रिपोर्ट लगा कर चले जाते हैं। मतलब बिना नापे ही हाँ, रिपोर्ट बिना लगा के नापे। चले जाते हैं। कई अभी- बार हुई अभी लेकिन तो ऐसा करते जिस हैं। खेत के साहब ये फरमाइश की अथवा होती है उस खेत को नहीं करते हैं, दूसरा खेत लेकर दिखा देते हैं कि फरमाइश हो गई, तुम लोगों का ये खेत नहीं है। जी धान खड़ा था तभी इन्होंने रिपोर्ट लगा दी बिना नापने। धान खड़ा था और ट्रैक्टर खेत में हिला दिए। अच्छा, नहीं अभी तो ये भी तो कहा गया कि जब पैमाइश होगी तभी गन्ना कटेगा, ये भी नहीं, बात है। नायब साहब बोलते हैं कि फरमाइश हम चल के वहाँ करेंगे, लेकिन आने के बाद फरमाइश यहाँ नहीं करते हैं। साहब वो लोग जबरदस्ती बोलते हैं कि करते हमारा आदेश हो गया है, आदेश हो गया है, हम लोग गन्ना काटेंगे। जबरदस्ती कराते तो हम लोगों ने कहा कि आप दिखाइए, साबूत दिखाइए, किस आधार पे आपका साबूत हुआ हुआ है, दिखाइए तो आप काट लीजिए। उन्होंने कहा एसडीएम आदेश दिया, हम लोग कहे कि एसडीएम का आदेश हमको दे दो हम देखेंगे, लेकिन वो पर दिए नहीं। एसडीएम का आदेश आप आइए। राजस्व विभाग अगर ढंग से काम करे तो आज ये नौबत ही नहीं आए। जिस तरह से दो परिवार आपस में लड़ रहे हैं, इनको कायदे से इनका बांट उन करके लोगों ने गलत वीडियो बनाकर उन लोगों को दिखा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, हमारी एक वीडियो नहीं देखते हैं वो लोग। वो प्रशासन, पता है ना प्रशासन का सिस्टम पता है। जी थाना जैतपुर, हम लोगों को कोई सुनवाई करते ही नहीं है। वो लोग आप बोलते इधर हैं जो आइए। करना है तो कर लो। आपके साथ भी कुछ हुआ है ऐसा? आपका भी नाम डाला गया उसमें? हाँ हमारा भी नाम डाला गया है। क्या कह के बोले? बोले हैं कल हम लोग आ रहे थे घर पे गन्ना काटे के बाद, तो जिलेदार बोले हैं और प्रशासन आई, उसके बाद हम लोग को घर वाले को नहीं पकड़ पाई, हम लोग बैठ गए घर पे। उसके बाद प्रशासन चली गई, फिर प्रशासन आई, फिर चली गई गन्ना देख के, फिर प्रशासन शाम को आई, खड़ी थी 1 घंटा, फिर उनके घर पे जाके प्रशासन 2 घंटा थी सूबेदार के घर पे। उसके बाद प्रशासन 6 बजे आई, हमारे घर पे कोई आदमी नहीं थे, हमारे घर पे आदमी सब बच्चे लड़के बच्चे सब कमाने परदेश गए हैं, खाली हमारे ससुर रहते हैं, 3 ससुर हमारे हैं, एक हमारे जेठ हैं, एक हमारे बड़े जेठ हैं, और उनको हमारे जेठ को धमकी दिया जाता है, बार बार धमकी दिया जाता है कि तुमको लाल बहादुर मार देंगे जान से। सूबेदार बार बार बोलता है कि लाल बहादुर तुमको मार देंगे जान से, हमेशा सूबेदार बोलता है यही, तुमको मरवा देंगे, कभी भी मरवा देंगे। हमारे जेठ के ऊपर बहुत खतरा है, हमारे आदमी के ऊपर बहुत खतरा है, हमारे बच्चे लोग को भी ऊपर खतरा, हमारे देवर को भी ऊपर खतरा है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमारी मदद किया जाए, जहाँ तक पहुँचे हमारी वीडियो, आप लोग हमारी मदद किया जाए कि हमारे बच्चे लोग को जान बचाइए।
हमारे सूबेदार हम लोग को रहने नहीं देते। हमारे 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं। हम लोग अपने बेटियों को शादी ब्याह करें कि सूबेदार से हमेशा हम लोग कितने लड़ाई लें। सूबेदार हम लोग को हमेशा कहते हैं कि तुम लोग को ठेवना चटा देंगे, तुमको धूल चटा के छोड़ेंगे, तुम लोग को इधर से भगा के छोड़ेंगे, आज से नहीं तुम लोग को जमाने से बोलते सूबेदार यही चले आते हैं। ये बयान इनका है और आपको बता दें कि जिस तरह से अगर ये पीड़ित है तो कार्रवाई इन पे होनी चाहिए, लेकिन अगर जो गलत शिकायत करे या झूठी आरोप लगाए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही चाहूँगा। राजस्व विभाग इसमें जलालपुर तहसील आपकी है ना? हाँ, जलालपुर एसडीएम महोदय, आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए, इस विवाद को ख़त्म करिए। और अब मैं दोस्तों आपसे भी अपील करूंगा, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज ये परिवार आपस में लड़ रहा है तो सिर्फ राजस्व कर्मियों की लापरवाही से। अगर ढंग से इस मामले का निस्तारण समय से हो गया होता तो आज ये 10 कितने साल से मुकदमा लड़ रहे हैं? 50 साल से लड़ रहे हैं। 50 साल से ये लोग, हाँ 24 साल से ये मुकदमा झेल रहा है परिवार। इसका निस्तारण हो जाए। अभी उनका कहना है कि हमारी डिग्री है, हम लोग मुकदमा ये कर लिए हैं, आप लोगों का क्या है वो तो भाई कोर्ट ही जाने। लेकिन अगर मामला विचाराधीन है तो विवाद नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होगा। चलिए, इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।